MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, जो पूर्व मंत्री भी हैं, बीजेपी के वर्तमान में प्रवक्ता हैं, आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। बेदी साहब, जिस प्रकार से अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बीजेपी का रोड मैप अगले दिनों में क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी 4 जून को लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया। 5 जून को हम फील्ड में थे। हमारी बूथ कमेटियों की मीटिंग, हमारी शक्ति केंद्रों की मीटिंग, हमारी त्रिदेव की मीटिंग, हमारे जिले की मीटिंगें लगातार चल रही हैं। और जनता के बीच में नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, रात के 2 बजे तक भी उपलब्ध है। अभी नवनियुक्त हमारे प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी भी जनता के बीच में हैं। हमारे प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी और सुरेंद्र नागर जी भी लगातार लोगों के बीच में हैं। और हम जनता के हित के जो काम करनीय है, जो फिलहाल हम करने की स्थिति में है, उनको कर रहे हैं और बड़े जोर शोर के साथ कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयासरत हैं। लोगों को उनके सपनों की सरकार दे सके, उनके इच्छा के अनुसार सरकार दे सके। चाहे वो बिजली की समस्या पर हमने निजात पाने का काम किया है, चाहे हमने आयुष्मान के माध्यम से लोगों का जीवन सुरक्षित करने का काम किया है, चाहे जनधन योजना के तहत बहनों को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने का काम किया है। 24 घंटे में फसल का पैसा किसान की जेब में चला जाए, उसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है और लोगों को पहुंचा भी रही है। बुढ़ापा पेंशन ठीक समय पर लोगों को मिल जाए और पात्र लोगों तक वो पहुंच जाए, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की है। इसी प्रकार से विकास के जो कार्य हैं, चाहे हाईवेज के हैं, नेशनल हाईवेज के हैं, स्टेट हाईवेज के हैं, लोकल जो सड़कें हैं डेवलपमेंट की, चाहे पीने के पानी के मुद्दे हैं, चाहे हमारे पिछले साल आई हुई बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ, वो दोबारा से नुकसान ना हो, उन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार, मोहनलाल बड़ोली जी की टीम जनता के बीच में है, लगातार लोगों के बीच में है और हर वर्ग की समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं। किरण चौधरी, अशोक तंवर, नवीन जिंदल, इनके बाद और बड़े चेहरे कांग्रेस के कौन से बीजेपी अब प्लान कराने जा रही है? देखिए, ये सारी प्लानिंग की बातें हैं, योजना की बातें, ये चैनल में उस दिन ही बताएंगे। आप लोगों ने तो रिकॉर्डिंग करनी होगी, हमने थोड़ी करनी है। हम तो अपनी योजना में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रति, विशेष तौर से हुड्डा परिवार के प्रति मोह भंग हुआ है, पूरी लीडरशिप को इन लोगों ने हजम कर दिया, पूरी लीडरशिप को खाने का काम किया है। आज कोई भी कांग्रेसी आदमी अपना भविष्य वहां पर सुरक्षित नहीं समझ रहा है। किस प्रकार उन लोगों को पिछले 10-20 साल के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जब से कमान आई है, कांग्रेस से किनारे करने का काम किया। चाहे चौधरी भजनलाल जी का परिवार था, चाहे राव इंद्रजीत सिंह का परिवार था भाई, उसी प्रकार से चौधरी धर्मवीर जी हैं, और अपने क्या कहते हैं नवीन जिंदल जी हैं, अशोक तंवर जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। कितने ही लोग तो कांग्रेस को लात मार के छोड़ के वापिस आए। आज किसी का भी जीवन वहां सुरक्षित नहीं है। उसको तो केवल दीपेंद्र हुड्डा के बाहर कुछ नजर नहीं आता। और जो लोग आज गुणगान कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को महिमा मंडित कर रहे हैं, जगह जगह लेके जा रहे हैं, वो बेचारे रोहतक से एक सर्कस चलती है, वो तंबू अपने आप वही तंबू लगाते हैं, वही लोग आगे पीछे जिंदाबाद दीपू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर कोई लोगों में उत्साह ही नहीं है कांग्रेस के प्रति। आज जीटी रोड बेल्ट पे नायब सैनी जी का एक बहुत बड़ा क्रेज बढ़ा है। अहीरवाल के अंदर हमारी लीडरशिप ने बहुत बड़ा बीजेपी के प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के अंदर किसी प्रकार की गुआंधी नहीं थी। 5 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 सीटें हमें मिली, परंतु 3 सीटें हम गलती से केवल 1.25 लाख के मार्जिन से हार गए। 40,000 से 41,000 से शायद हम ये अम्बाड़ा की सीट हार गए, 21-20 हजार से हम शायद सोनीपत की सीट हार गए, और 60,000 से हम हिसार की सीट लूज करके 1.25 लाख वोटों का मामला था। और परंतु भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। कांग्रेस के पास केवल मात्र 41 सीटें, 41 में भी 41वीं सीट तो ऐसी जो मात्र 2 वोटों से वो उनको लीड मिली है कौशले की, कहीं कुछ है नहीं। गठबंधन, इंडी गठबंधन में चुनाव लड़ा, किसान का आंदोलन उठा, सरपंचों का आंदोलन उठा, ये जिस प्रकार का पखंड इन्होंने किया, उस सारे रिजल्ट के बाद भी स्थिति ये है। परंतु 2014 में यदि आप जाएंगे, 10 साल हुड्डा की राज और मनमोहन सिंह के राज के बाद हरियाणा में केवल एक दीपेंद्र हुड्डा बचा था, कोई नहीं बचा था। आज बीजेपी के पास 5 सीटें हैं और बड़ी मजबूती से हमने चुनाव लड़ा है और आगामी सरकार हम ही बनाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है।
देखो, चुनाव में कोई किसी दल को हम कमजोर नहीं कह सकते। सभी का अपना अपना जनाधार है, सभी के अपने अपने चाहने वाले लोग हैं, सभी के टेस्ट अलग अलग हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 90 सीटों पे लड़ेगी तो आपका ये क्लियर तो होगी ना। 4 जून तक तो ये गठबंधन थे, बाप बेटा थे, भाई भाई थे, चाचा ताऊ थे। आज क्या हो गया? कहीं है ही नहीं कुछ, 100 भी क्या मैं दाना नहीं है। और यदि गठबंधन में कहीं ताकत होती तो गठबंधन ही टूटना था। उन लोगों को नजर आ गया कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हमारा बंटादार है, और कांग्रेस को भी नजर आ गया यदि झाड़ू वालों के साथ रहेंगे तो हमारा बंटादार है। तो 1+1 तो कुछ हो सकता है, 0+0 में क्या जोड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये है कृष्ण बेदी जो कह रहे हैं कि 0+0 = 0, यानी आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उन पर भी कटाक्ष है और कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं ये कटाक्ष है। कई मुद्दों पर कृष्ण बेदी ने बातचीत की। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।